Basics of computer skills paper. Time duration is 1.5 hours and my maximum marks is 40. You have two parts. Part A, short answer type. Answer any two questions. 4 questions में से आपको 2 questions करना है. Each carry 5 marks. So part A 10 marks. Part B, essay answer type. इंटरनल चॉइस विल बी देयर. 5th क्वेश्चन ए और बी में से कोई एक लिखना है आपको. एंड क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी में से कोई एक लिखना है. ईच कैरी 15 मार्क्स. सो पार्ट बी टोटल 30 मार्क्स. पार्ट ए पार्ट बी टोटल 40 मार्क्स का पेपर रहता है. ये 1.5 आवर टाइमिंग है आपको. एंड पासिंग मार्क्स इज 15. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बेसिक्स कंप्यूटर स्किल. BCom, BBA, BSc, BA first year. First question, what are the differences between RAM and ROM? Difference between RAM and ROM. RAM stands for random access memory, and ROM stands for read only memory. Are two primary types of memory. ये प्राइमरी टाइप ऑफ मेमोरी है इन कंप्यूटर के अंदर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ऑल्दो बोथ आर एसेंशियल फॉर सिस्टम. दोनों भी रैम और रोम दोनों भी होना जो है ज़रूरी एसेंशियल है फंक्शनैलिटी के लिए. दे सर्व डिफरेंट पर्पजेज एंड हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इज क्रूशियल फॉर अप्रिशिएटिंग हाउ कंप्यूटर्स ऑपरेट. सो डेफिनेशन एंड पर्पस. रैम जो है सो रैंडम एक्सेस मेमोरी है. इट इज़ ए टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी. रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है. इसमें जो है सो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी स्टोर होते. वाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग इट एक्ट्स एज द सिस्टम्स वर्क स्पेस अलाउइंग द CPU टू क्विकली एक्सेस. रैम में क्या होता? CPU ईजिली क्विकली एक्सेस करता डेटा जो भी रिक्वायर्ड होना रहता फॉर प्रोसेसिंग टास्क के लिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन ए फाइल, the data from the storage device like a hard drive is temporarily loaded into RAM. temporary वो RAM में लोड होता to facilitate faster access. ROM क्या है? ROM read only memory है. ROM is a type of non volatile memory. ROM को क्या बोलते हैं? non volatile memory designed to store data permanently. इसके अंदर जो भी डेटा रहता वो परमानेंट रहता. इट कंटेन्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस रहते इसके अंदर नीडेड फॉर बेसिक सिस्टम ऑपरेशन. सिस्टम के ऑपरेशन के बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो है सो इसमें लोडेड रहते. सच एज बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर और इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर के इनिशियलाइज होना स्टार्ट होना कंपोनेंट्स का. फॉर एग्जांपल द बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर इज स्टोर इन ROM. वोलाटिलिटी. रैम को अपन क्या बोलते बोले? वोलाटाइल. मीनिंग ऑल डेटा जो भी स्टोर्ड रहता इट इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. रैम के अंदर जब भी कंप्यूटर को अपन टर्न ऑफ कर डालते उसका जो भी डेटा स्टोर रहता रैम में वो जो है सो टेम्पररी रहता. इसलिए टर्न ऑफ करते ही जो है सो लॉस्ट हो जाता. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इट्स अनसुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज बट हाईली एफिशिएंट फॉर रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए जो है सो रैम यूजफुल है. whereas ROM is non volatile है, meaning its data remains intact even when the computer is powered on. These ensure that critical system instructions जो भी रहते हैं इसके अंदर अवेलेबल रहते ROM में. नेक्स्ट रीड एंड राइट ऑपरेशंस. रैम अलाउज बोथ रीडिंग. रैम में क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग दो भी होता. इट इज कॉन्स्टेंटली अपडेट रहता विथ न्यू डेटा एज द CPU प्रोसेसेस वेरियस टास्क. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट चेंजेस आर स्टोर्ड इन रैम अंटिल द फाइल इज सेव. तो ये जो है सो रीडिंग और राइटिंग दो भी काम आता. ROM इज रीड ओनली मेमोरी था ट्रेडिशनली. डेटा कैन नॉट बी मोडिफाइड और इरेज वंस रिटन ROM में. लेकिन हाउएवर मॉडर्न वेरिएशंस आने के बाद ROM में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ROM अपने को अवेलेबल है. EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम है ROM है. अलाउ लिमिटेड री राइटिंग. नेक्स्ट स्पीड एंड परफॉर्मेंस. रैम इज मच फास्टर रहता ROM से. इट डील फॉर स्टोरिंग डेटा दैट द CPU नीड्स टू एक्सेस इमीडिएटली. रैम में कौन सा डेटा रहता जो CPU इमीडिएटली एक्सेस करता. सो इट हाई स्पीड परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इनहेंस सिस्टम रेस्पॉन्सिवनेस ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग एंड रनिंग. मल्टीटास्क जब करते रहते अपन सिस्टम पे तो जो है सो रैम जो है सो इमीडिएटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता CPU. ROM इज स्लोअर. ROM को कंपेयर कर टू रैम ROM इज स्लोअर देन रैम इन टर्म्स ऑफ डेटा एक्सेस स्पीड. However, since it stores permanent instructions रहते हैं इसमें इसलिए that are not frequently access नहीं होते रहते तो during normal operations it is speed is usually adequate for its purpose. उसके पर्पस के हिसाब से उसकी स्पीड जो है सो एडिक्वेट रहती है यहाँ पर. नेक्स्ट कैपेसिटी एंड कॉस्ट. रैम टिपिकली हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी रहती है रैम में इन मॉडर्न सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम फ्यू गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स.
हाइवर इट्स कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज इज हायर देन दैट ऑफ रोम. रोम से कंपेयर करें तो रैम जो है सो कॉस्टली है. रोम जनरली हैज़ ए स्मॉलर स्टोरेज कंपेयर टू रैम. रोम की स्टोरेज क्या है, स्मॉलर है कंपेयर टू रैम. सो ऑफन लिमिटेड टू मेगाबाइट्स. इट्स लोअर कॉस्ट मेक इट आइडियल फॉर स्टोरिंग फिक्स्ड डेटा. एप्लीकेशन रैम जो है सो रनिंग एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसर में, वेब ब्राउज़र में, गेम्स में, टेम्पररी स्टोरेज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्टिव प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है. यूज इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल्स में. रोम जो है स्टोरिंग फर्मवेयर सच एज बायोस, UEFI इन कंप्यूटर्स. सो फाउंडेड इन एम्बेडेड सिस्टम, वॉशिंग मशीन में, कैलकुलेटर्स में, लिफ्ट्स में, माइक्रोवेव्स में. ये जो है सब परमानेंटली स्टोर करे हुआ रहता है. वेर इट स्टोर द प्रोग्राम नीडेड टू कंट्रोल द डिवाइस को कंट्रोल करने के. यहाँ पर ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्टिव प्रोसेस होने के लिए रैम यूज़ होता है. ये जो है सो कंट्रोल करता है डिवाइसेस को. यूज इन गेमिंग कंसोल्स टू स्टोर गेम सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल्स, रैम एग्जाम्पल्स, DDRA डबल डेटा रेट फॉर RAM commonly used in modern computers. SRAM static RAM used in cache memory for CPUs. ROM के examples, PROM programmable ROM रहता है, used in older system. Flash memory a type of ROM है, ये भी is used in USB drive and SSDs. Conclusion in summary, while both RAM and ROM are critical to कंप्यूटर के लिए दो भी होना ज़रूरी है फंक्शनैलिटी के लिए. They serve different purposes. रैम प्रोवाइड टेम्पररी मेमोरी और हाई स्पीड जो है सो एक्टिव टास्क करने के लिए काम आता. रोम जो है सो परमानेंट स्टोरेज रहता है, ये एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता. अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स हेल्प इन डिजाइनिंग एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम एंड चूजिंग द राइट कंपोनेंट्स फॉर स्पेसिफिक नीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ टू क्रिएट ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट. हाउ टू क्रिएट ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट. Microsoft PowerPoint is a powerful tool used for creating professional slideshows for presentation. Microsoft PowerPoint क्या है, एक पावरफुल टूल है जिससे अपन प्रोफेशनली स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेक्चर्स एंड रिपोर्ट्स बनाने के लिए. बिलो इज ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हेल्प यू क्रिएट स्लाइड शो. कैसा बनाना है उसके स्टेप्स हैं यहाँ पर. वेदर द पर्सनल हो या प्रोफेशनल यूज़ के लिए आप स्लाइड्स बना रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप. स्टेप 1, ओपन पावर पॉइंट. पहले जो है सो लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑन योर कंप्यूटर. चूज ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यू हैव टू चूज ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन और सेलेक्ट ए प्री डिजाइन टेम्पलेट सेलेक्ट करना है फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस. टेम्पलेट्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर बिगिनर्स के लिए टेम्पलेट्स यूजफुल रहते हैं एज दे प्रोवाइड रेडीमेड डिजाइंस रहते हैं उसके अंदर. इट्स क्लियर नो. स्टेप 2, अब ब्लैंक यहाँ पर अपन ले लेने के बाद क्रिएट द टाइटल स्लाइड. उसके अंदर जो है सो अपने को एक बॉक्स आता है, टाइटल उसमें लिखना रहता. ऑन द फर्स्ट स्लाइड एड ए टाइटल एंड सब टाइटल और अपन सब टाइटल भी ऐड करते हैं बेस्ड ऑन आप जो भी टेम्पलेट यहाँ पर चूज करें उसके डिपेंड रहता है कि आप उसमें सब टाइटल का भी है या. उसके बाद क्लिक टू ऐड टाइटल को क्लिक करने के बाद बॉक्स एंड टाइप द टाइटल ऑफ योर. आप जो भी टाइप करना है वो प्रेजेंटेशन टाइप करना है यहाँ पर. यूज़ द क्लिक टू ऐड सब टाइटल. फिर उसके बाद क्लिक टू ऐड सब टाइटल को क्लिक करने के बाद बॉक्स टू ऐड योर नेम, डेट और अदर रिलेवेंट डिटेल्स. फिर कस्टमाइज द फॉन्ट स्टाइल. अपन कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर साइज, कलर यूजिंग द ऑप्शन इन द होम टैब. थर्ड, ऐड न्यू स्लाइड्स. क्लिक ऑन होम टैब, देन सेलेक्ट एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, न्यू स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन. चूज ए स्लाइड लेआउट. क्या लेना है अपने को, क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर, स्लाइड लेआउट दैट मैच योर कंटेंट. एग्जाम्पल टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट और पिक्चर विथ कैप्शन. ऐसा अपने को यहाँ पर एक न्यू स्लाइड्स ऐड करना है. नेक्स्ट, इंसर्ट कंटेंट टेक्स्ट. यूज टेक्स्ट बॉक्स. अब अपने को कंटेंट इंसर्ट करने के लिए क्या है, फर्स्ट टेक्स्ट. यूज टेक्स्ट बॉक्स टू ऐड इंफॉर्मेशन बाय क्लिकिंग इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स. Format the text using option in the font and paragraphs groups on the home tab. Next, you can add images. Third, click insert को क्लिक करना है, उसमें पिक्चर्स टू ऐड इमेजेस फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन और ऑनलाइन भी आप जो कंप्यूटर के अंदर जो सेव है वो पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ या ऑनलाइन भी. रीसाइज द पोजिशन इमेज. अब जो भी इमेज आती है उसको रीसाइज करना है यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप और फॉर्मेटिंग हैंडल. यू हैव टू रिमेंबर दिस. रिसाइज करने के लिए और पोजीशन देना है इमेज के लिए आपको क्या करना है, यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप या फॉर्मेटिंग हैंडल्स. नेक्स्ट, चार्ट्स एंड टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट चार्ट और इंसर्ट टेबल टू डिस्प्ले द डेटा विजुअली.
शेप्स एंड आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हैं. ऐड विजुअल एलिमेंट्स यूजिंग इंसर्ट शेप्स एंड और आइकॉन्स टू मेक द स्लाइड्स मोर एंगेजिंग. नेक्स्ट स्टेप 5th, अप्लाइंग ए डिज़ाइन थीम. एक डिज़ाइन थीम अप्लाई करना है. 5th, गो टू द डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब में जाके एंड चूज द थीम. यू हैव टू चूज थीम दैट सूट्स योर प्रेजेंटेशन. देन यूज़ द वेरिएंट्स ऑप्शन टू कस्टमाइज द थीम कलर एंड फाइल्स. उसके बाद थीम आप यहाँ पर चूज़ कर लेने के बाद वेरिएंट्स ऑप्शन इस सेलेक्ट करना है, कस्टमाइज और कलर या फॉन्ट को चेंज करने के. इंश्योर कंसिस्टेंसी बाय अप्लाइंग द सेम डिज़ाइन टू ऑल स्लाइड्स. नेक्स्ट स्टेप 6, ऐड ट्रांसिशंस. क्लिक ऑन ए स्लाइड, गो टू द ट्रांसिशन टैब. उसके बाद जो है सो ट्रांसिशन टैब में जाना है एंड चूज ट्रांसिशन. एग्जाम्पल फेड, पुश, वाइप, कैसा आप ट्रांसिशन देना चाह रहे. एडजस्ट द ट्रांसिशन ड्यूरेशन और उसका जो है सो आपको स्लाइड का ड्यूरेशन और टाइमिंग इसका ट्रांसिशन का भी यहाँ पर देना है फ्रॉम द टाइमिंग ग्रुप. क्लिक अप्लाई टू ऑल इफ़ यू वांट टू सेम इफेक्ट. पूरे स्लाइड्स के लिए अगर आप सेम इफेक्ट देना चाह रहे, फेड, पुश, जो भी वाइप में सेलेक्ट करें आप, देन यू हैव टू क्लिक अप्लाई टू ऑल. नेक्स्ट, ऐड एनिमेशंस. ये ऑप्शनल है. सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल टेक्स्ट या इमेज ऑन ए स्लाइड, गो टू एनिमेशन टैब. चूज द एनिमेशन, एग्जाम्पल अपीयर, फ्लाई इन या फेड. कस्टमाइज द टाइमिंग. उसके बाद यहाँ पर भी टाइमिंग कस्टमाइज करना है. ऑर्डर ऑफ एनिमेशन यूजिंग द एनिमेशन पेन. नेक्स्ट, ऐड नोट्स. यूज़ द नोट्स सेक्शन. नोट सेक्शन भी आप जो है सो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. यूज़ द नोट्स एट द बॉटम. बॉटम में कुछ ऑफ द स्लाइड के एंड टू ऐड स्पीकर नोट्स. दीज नोट्स विल बी विजिबल ओनली टू यू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको जो है सो ये यूज़ होते. प्रेजेंटर व्यू. नेक्स्ट, सेव योर प्रेजेंटेशन. क्लिक फाइल, सेव एज टू सेव द फाइल. चूज ए फाइल नेम एंड लोकेशन, देन क्लिक सेव. नाउ स्टेप 10, रन द स्लाइड शो. Click the slideshow from beginning to start the presentation. Use arrow key or clicker to navigate between slides. Next tips for a great slideshow, keep slides simple and uncluttered. ठीक है, ये आपको टिप्स हैं. यूज़ हाई क्वालिटी विजुअल्स एंड रीडेबल फॉन्ट. फॉन्ट जो है सो हाई क्वालिटी का रहना एंड रीडेबल फॉन्ट रहना, बिल्कुल छोटा नहीं रहना फॉन्ट साइज. लिमिट टेक्स्ट टू की पॉइंट्स. अवॉइडिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं रहना, की पॉइंट्स में जो है ना अपन प्रेजेंट करना. प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी. कंक्लूजन, क्रिएटिंग ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है ये. बाय फॉलोइंग दिस स्टेप यू कैन डिजाइन ए विजुअली अपीलिंग एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन. बना सकते हैं आप ये स्टेप्स फॉलो करके दैट इफेक्टिवली कन्वेज योर मैसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सप्लेन अबाउट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर्स. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर एसेंशियल कंपोनेंट्स है. क्या है ये? एसेंशियल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के. इनेबलिंग इंटरैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. इनेबलिंग इंटरैक्शन बिटवीन द यूज़र. ये इनपुट और है, ये यूज़र है, ये आउटपुट है. तो ये जो है सो इनपुट और आउटपुट दोनों जो है सो इंटरैक्ट करते यूज़र के बीच में. इनपुट डिवाइस अलाउ यूज़र. इनपुट डिवाइस जो रहते अलाउ करते यूज़र को टू सेंड डेटा इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में अपन को डेटा डालना है तो कैसा डालते हैं अपन? यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. वाइल आउटपुट डिवाइस क्या करता है? प्रेजेंट प्रोसेस डेटा. अब यहाँ पर प्रोसेस होकर सीपीयू में अपने को जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र को जो है सो आउटपुट डिवाइस बताता. बैक टू द यूज़र. हियर्स एन ओवरव्यू ऑफ वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. Input devices are used to provide data and control signals to a computer system. Input device क्या करते हैं? Provide data. अपन जो है सो डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स कर सकते टू ए कंप्यूटर सिस्टम. द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो क्या क्या रहता है? अल्फा न्यूमेरिक कीज रहते हैं, फंक्शन कीज रहते हैं, स्पेशल कीज रहते हैं. क्या के लिए है वो? टू इनपुट टेक्स्ट, कमांड्स, नंबर्स अपने को जो भी सिस्टम में देने का रहता है अकॉर्डिंग टू अवर डेटा. ये जो है सो अपन कीबोर्ड जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है ये. इसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज रहते हैं, फंक्शन कीज रहते हैं, स्पेशल कीज रहते हैं. टू इनपुट टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं अपन, कमांड्स दे सकते हैं उसके अंदर एंड नंबर्स टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट, मॉस भी एक कीबोर्ड है. ए मॉस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इट अलाउज यूजर टू क्लिक. क्या क्या कर सकते हैं अपन माउस से? क्लिक, ड्रैग एंड सेलेक्ट कर सकते हैं आइटम्स स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट, स्कैनर. कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो भी है और इमेजेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है स्कैनर. स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. कॉमन टाइप्स इंक्लूड फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर.
नेक्स्ट माइक्रोफोन यूज टू कैप्चर ऑडियो इनपुट, अगर अपने को ऑडियो इनपुट कुछ देना है तो माइक्रोफोन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस सच एज वॉइस और म्यूजिक, ऑफन यूज फॉर वॉइस रिकॉग्निशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपन माइक्रोफोन एज ए इनपुट यूज करते हैं। नेक्स्ट कैमरा वेबकैम, कैप्चर वीडियो और स्टिल इमेजेस, कॉमनली यूज फॉर वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन मीटिंग के लिए अपन वेबकैम यूज करते हैं। नेक्स्ट टच स्क्रीन, कंबाइंस इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, टच स्क्रीन का काम क्या है, दो भी इनपुट और आउटपुट दोनों भी फंक्शनैलिटी रहते हैं इसमें, अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद द डिवाइस बाय टचिंग द स्क्रीन। नेक्स्ट जॉयस्टिक गेम कंट्रोलर, प्राइमरली यूज फॉर गेमिंग, गेमिंग के लिए ये एक इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक और गेम कंट्रोलर, प्रोवाइड्स इनपुट फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट्स एंड एक्शन इन द गेम। नेक्स्ट वी हैव बायोमेट्रिक डिवाइसेस, कैप्चर यूनिक बायोलॉजिकल डेटा सच एज फिंगरप्रिंट्स, ये भी अपन जो है सो एक टाइप का इनपुट डिवाइस है, इरिस पैटर्न्स, फेशियल फीचर्स, ऑथेंटिकेशन। स्टाइलस used to draw or write on devices with touch sensitive surfaces such as tablets. Next we have output devices. Output devices display or produce data after it has been processed by the computer. जब अपन इनपुट दे रहे कंप्यूटर में तो सीपीयू में प्रोसेस होके वो आउटपुट जो है सो अपने को कैसा मालूम होता, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मालूम होता। सो दिस आर द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट वन मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन। मॉनिटर क्या रहता है, एक डिस्प्ले स्क्रीन है, ये डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट सच एज टेक्स्ट या इमेज या वीडियो, जो भी है अपने को विजुअली अपन जो है सो डिस्प्ले होता है ये आउटपुट। कॉमन टाइप्स इंक्लूड एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी मॉनिटर्स। नेक्स्ट प्रिंटर, प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, कन्वर्ट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटर क्या करता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल कॉपी में कन्वर्ट करता। टाइप्स इंक्लूड इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। नेक्स्ट स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट, प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। अगर अपन कुछ इनपुट दिए अपने को ऑडियो में होना है आउटपुट, तो स्पीकर जो है सो आउटपुट जो है सो ऑडियो में प्रोड्यूस करता है सच एज म्यूजिक, वॉइस। ऑफन यूज फॉर एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन पर्पज के लिए अपन स्पीकर्स यूज करते हैं। हेडफोन और ईयरफोन, दिस इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, डिलीवर साउंड। हेडफोन और ईयरफोन के जरिए क्या होता है, साउंड डिलीवर होता है आउटपुट डायरेक्टली टू द यूजर्स ईयर्स फॉर प्राइवेट लिजनिंग। प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर स्क्रीन कंटेंट ऑन ए लार्ज सरफेस। अगर कुछ मीटिंग्स करना है, कुछ डिस्प्ले करना है लार्ज स्क्रीन, तो प्रोजेक्टर यूज होता है सच एज ए वॉल और स्क्रीन। ऑफन यूज इन प्रेजेंटेशन एंड क्लासरूम्स में यूज होता है ये। नेक्स्ट प्लॉटर, प्लॉटर इज ऑल्सो ए, इसमें से आपको कोई भी एक आउटपुट डिवाइस का शॉर्ट में भी आ सकता है। सो यू हैव टू राइट अबाउट आउटपुट डिवाइसेस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द पॉइंट्स। स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस यूज फॉर क्रिएटिंग लार्ज, प्लॉटर जो है स्पेशलाइज्ड आउटपुट है ये डिवाइस, यूज फॉर क्रिएटिंग लार्ज स्केल हाई प्रिसीशन ग्राफिक्स, ब्लूप्रिंट एंड मैप्स के लिए जो है सो प्लॉटर यूज होता। हैप्टिक डिवाइस प्रोवाइड टैक्टाइल फीडबैक सच एज वाइब्रेशंस या प्रेशर। आजकल जो मोबाइल्स में जो आ रहा ना वाइब्रेशंस हुए, उसके लिए हैप्टिक डिवाइस यूज होता टू एनहांस द यूजर इंटरैक्शन विद विजुअल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, आउटपुट इमर्सिव विजुअल एंड साउंड्स जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट डिवाइसेस विद बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। वी हैव सीन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी रहते जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन दोनों भी फंक्शंस करते। सम डिवाइसेस परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। टच स्क्रीन फंक्शंस एज एन इनपुट डिवाइस व्हेन टच एज एन आउटपुट डिवाइस व्हेन डिस्प्लेइंग द विजुअल्स। ये टच स्क्रीन जो है ना इनपुट डिवाइस, जब अपने को कुछ देना है तो अपन टच करें तो इनपुट डिवाइस के जैसा भी यूज कर सकते हैं, एंड एज एन आउटपुट डिवाइस व्हेन डिस्प्लेइंग द विजुअल्स। एक्सटर्नल ड्राइव्स अलाउ डेटा इनपुट, एक्सटर्नल ड्राइव्स क्या है, ये ऐसे डिवाइसेस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन के लिए यूज होते हैं। फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनपुट डेटा इनपुट बाय स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आउटपुट फॉर रिट्रीविंग द स्टोर्ड डेटा। एक्सटर्नल ड्राइव ये इनपुट के जैसा स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और डेटा को अपन रिट्रीव करना है तो भी यूज होते हैं वो। नेटवर्क डिवाइसेस एग्जाम्पल मोडेम्स, राउटर, सेंड भी करते हैं लोग, रिसीव भी करते हैं डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स में एंड नेटवर्क, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स। सो दिस आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के लिए काम आते। कंक्लूजन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर इंटीग्रल है कंप्यूटर सिस्टम के लिए दो भी, इनेबलिंग यूजर टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद द मशीन। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, प्रोवाइड द मीन्स टू सेंड करते डेटा कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइस जो है सो अलाउ करते हैं यूजर्स को टू व्यू, अपन आउटपुट देख भी सकते हैं, हियर सुन भी सकते हैं और एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज ईमेल एंड
Explain its process of sending and receiving with advantages and disadvantages. Introduction. email stands for electronic mail. इज ए मेथड, ये एक मेथड है एक्सचेंज करने का डिजिटल मैसेज को ओवर द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स. ईमेल के जरिए अपन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपन मैसेज को. कौन से मैसेज को, डिजिटल मैसेज को अपन नेटवर्क इंटरनेट के जरिए अपन जो है सो अदर कंप्यूटर नेटवर्क में उसको एक्सचेंज कर रहे हैं. इंटरनेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सेंड और रिसीव एन ईमेल. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिकेशन टूल है इन बोथ पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स के लिए. इनेबलिंग यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस को अपन सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स. वी कैन से यू कैन सेंड एंड रिसीव द ईमेल. प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल कैसा होता है, ये प्रोसेस क्या है इसका, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. कंपोजिंग एन ईमेल. ए यूजर क्रिएट ए मैसेज यूजिंग एन ईमेल क्लाइंट. एग्जाम्पल जीमेल. ईमेल क्लाइंट क्या है, जीमेल, आउटलुक और थंडरबर्ड. ये यूज करके अपन जो है सो पहले क्रिएट करना है अपने को मैसेज बाय एंटरिंग द रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस. उसके अंदर रिसिपिएंट आप जिसको सेंड करना चाह रहे हो उसका ईमेल एड्रेस रहना, सब्जेक्ट एंड मैसेज बॉडी. अटैचमेंट कैन ऑल्सो बी एडेड टू द ईमेल. सेंडिंग द मेल. अब ये टाइप हो जाने के बाद वंस द सेंड बटन रहता है वहाँ पर, सेंड बटन इज क्लिक, द ईमेल क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP. ये शॉर्ट में अगर आया तो आपको आ सकता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये क्या है, सेंडिंग ऑफ ईमेल का ऑप्शन है ये. सर्वर टू सेंड द ईमेल. द SMTP सर्व्स प्रोसेस द सेंडर्स रिक्वेस्ट. सेंडर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता उन्हें एंड लोकेट द रिसिपिएंट को लोकेट करता सर्वर थ्रू द डोमेन नेम सिस्टम. DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम. डिलीवरिंग द ईमेल. अब ईमेल रेडी हो गया, सेंड भी हो गया, अब डिलीवर हो रहा वो. द ईमेल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर थ्रू SMTP सर्वर टू द रिसिपिएंट्स मेल सर्वर के पास चले जाता वो यूजिंग द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के जरिए और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के जरिए. ठीक है, इसके जरिए ये डिलीवर हो जाता. रिसीविंग द ईमेल. अब जो रिसिपिएंट्स है वो रिसीव करता है ईमेल को. द रिसिपिएंट्स ईमेल क्लाइंट रिट्रीव करता है वो ईमेल को फ्रॉम देयर मेल सर्वर से. द रिसिपिएंट्स कैन व्यू, देख भी सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो उसको और वो ईमेल को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं एज नीडेड. नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है ईमेल के, स्पीड एंड कन्वीनियंस. स्पीड, बहुत फास्ट जो है सो आप सेंड कर सकते हैं. ईमेल्स आर डिलीवर इंस्टेंटली मेकिंग देम आइडियल फॉर क्विक कम्युनिकेशन के लिए बहुत आइडियल है. कॉस्ट इफेक्टिव है. सेंडिंग ईमेल इज फ्री अदर देन द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अगर है देन सेंडिंग ईमेल का अलग से आपको कुछ कॉस्ट नहीं है. ठीक है. ग्लोबल रीच. ईमेल्स कैन बी सेंड टू रिसिपिएंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. फाइल भी अटैच कर सकते हैं. यूजर्स कैन सेंड डॉक्यूमेंट, इमेज एंड अदर फाइल्स भी जो है सो अपन अटैच कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन. ईमेल्स कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू फोल्डर, आर्चिव, सर्च फॉर इजी रेफरेंस के लिए इसको ईमेल्स को जो है अपन ऑर्गेनाइज्ड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, इको फ्रेंडली. ईमेल्स रिड्यूस द नीड फॉर पेपर. ईमेल यूज करने से अपने को रिड्यूस कर दिया उन्हें पेपर. पहले जैसा लेटर्स, रिटर्न लेटर्स भेजा सेंड करते थे अपन, अब उसको ईमेल आने से वो रिड्यूस हो गए. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी. ईमेल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर. ठीक है. एक्सेसिबिलिटी, ईजिली जो है सो जिसके पास भी स्मार्टफोन है ईजिली दे कैन सेंड एंड रिसीव द ईमेल. इफ यू हैव टैबलेट इवन यू कैन सेंड एंड रिसीव द ईमेल थ्रू कंप्यूटर्स ऑल्सो. नाउ डिसएडवांटेजेस भी है इसके ईमेल्स के. फर्स्ट, स्पैम एंड फिशिंग. यूजर्स में रिसीव अनवांटेड, और कभी कभी अपने फ़ोन में अनवांटेड ईमेल्स आते रहते. सो यूजर्स में रिसीव अनवांटेड और फ्रॉडलेंट ईमेल्स भी आते हैं लीडिंग टू सिक्योरिटी रिस्क होता अपने फ़ोन. नेक्स्ट, ओवरलोड हो जाता कभी कभी अनवांटेड ईमेल्स आने से. ओवरलोड. फ्रीक्वेंट ईमेल्स कैन ओवरवेल्म यूजर्स एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी. स्टोरेज लिमिटेशंस. फ्री ईमेल सर्विस रहने से ऑफन हैव स्टोरेज लिमिट रिक्वायरिंग यूजर टू डिलीट और आर्चिव ओल्ड ईमेल्स को जो है सो डिलीट करते रहना, फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना पड़ता. डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट. विदाउट इंटरनेट यू कांट रिसीव और यू कांट सेंड द ईमेल. सो डिपेंडेंट है ये, इसका एक डिसएडवांटेज है ये. एवरीवन कांट सेंड विदाउट एनी इंटरनेट. सो ईमेल्स कैन नॉट बी सेंट और रिसीव विदाउट एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. प्राइवेसी कंसर्न. ईमेल्स कैन बी इंटरसेप्टेड और हैक भी हो सकते, कंप्रोमाइजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो प्राइवेसी कंसर्न है ये.
इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, ईमेल्स लैक द पर्सनल टच ऑफ फेस टू फेस। आप जिसको पर्सनली टच का मतलब दे बोलना चाह रहे, कुछ मैसेज सेंड करना चाह रहे, यहाँ पर क्या हो जा रहा, वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो जा रहा। आपको नहीं मालूम कि वो फ़ोन कौन ओपन करे, कौन आप जिसको भेजना चाह रहे हो उन्होंने देखिए। सो ईमेल्स लैक द पर्सनल टच ऑफ फेस टू फेस और वॉइस कम्युनिकेशन, पोटेंशियली लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है उससे। कंक्लूजन, ईमेल्स इज ए पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। ईमेल क्या है, एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है दैट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड हाउ पीपल कनेक्ट। अपन ईमेल के जरिए कैसा कनेक्ट हो रहे, शेयर कर रहे, कोलैबोरेट कर रहे ग्लोबली। डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेजेस, इसके इतने डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी उसकी स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वर्सैटिलिटी मेक इट इनडिस्पेंसेबल इन मॉडर्न लाइफ। फिर भी उसको बिना यूज़ करके कोई नहीं रह सक रहे, ऑप्शनली एंड पर्सनली ऑल्सो। बाय यूजिंग प्रॉपर सिक्योरिटी, अगर अपन सही सिक्योरिटी पासवर्ड ठीक है यूज़ करके मेजर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग ईमेल एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, कैन मैक्सिमाइज इस उसके बेनिफिट्स जो है सो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सप्लेन अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी क्या है, इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। ठीक है, मेमोरी इज व्हाट, मेमोरी इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इनेबलिंग द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। मेमोरी जो है सो अपने को स्टोर करने के लिए भी और डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी काम आती। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ईच सर्विंग ए स्पेसिफिक पर्पस। प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी के भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपन दोनों को भी यूज़ करते। नाउ विल सी प्राइमरी मेमोरी डेफिनेशन। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं अपन, और एक नाम मेन मेमोरी। इज द मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। सीपीयू जो है सो डायरेक्टली एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी से। इट इज़ वोलेटाइल है, फास्टर है ये, मीनिंग इट लॉसेज इट्स कंटेंट व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। जब सिस्टम पावर ऑफ हो जाता तो इसकी मेमोरी जो है सो लॉस हो जाती। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा एंड प्रोग्राम्स, करेंटली यूज के लिए होता है। ये फास्टर है बट वोलेटाइल, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। एग्जाम्पल DDR4 रैम, DDR5 रैम। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये, दैट स्टोर्स परमानेंट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ए प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। तो ये नॉन वोलेटाइल है, स्टोर परमानेंट डेटा इंस्ट्रक्शंस जो है सो रिकॉर्ड करते करते हैं फॉर बूटिंग द सिस्टम। डेटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड इजिली। एग्जाम्पल बायोस फर्मवेयर। फीचर्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, फास्ट एक्सेस स्पीड, डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है ये सीपीयू से, अलाउइंग क्विकर डेटा प्रोसेसिंग। वोलेटाइल नेचर रैम, डेटा इज रिटेन ओनली व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑन। लिमिटेड कैपेसिटी रहती है इसकी, जनरली स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ यूजेज, रनिंग एप्लीकेशंस के लिए, होल्डिंग डेटा टेम्परली फॉर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी रहती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज एन एक्सटर्नल मेमोरी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। अगर अपन कुछ डेटा स्टोर करना चाह रहे तो वी यूज सेकेंडरी मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल, मीनिंग डेटा इज रिटेन रहता है उसके अंदर इवन व्हेन द सिस्टम इज पावर ऑफ। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है, यूज फॉर लार्ज डेटा को स्टोर करता है। ये स्लो रहता लेकिन बट कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑफरिंग हाई कैपेसिटी। नेक्स्ट सेकेंडरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल है ये HDD से। हार्ड डिस्क ड्राइव से सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, फास्ट और मोर ड्यूरेबल है। एंड दे यूज फ्लैश मेमोरी, ये मोर कंपेयर टू दिस HDD मोर एक्सपेंसिव है विथ ए लोअर कैपेसिटी कंपेयर टू HDD। HDD में लार्ज डेटा स्टोर होता लेकिन स्लो रहता, वो इसके अंदर डेटा कम स्टोर होता लेकिन फास्ट रहता कंपेयर टू HDD। ऑप्टिकल डिस्क, CDs, DVDs, ब्लू-रे डिस्क यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड मीडिया, ये भी ऑप्टिकल डिस्क है सेकेंडरी मेमोरी के, जिसके अंदर अपन डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, CDs में, DVDs में, ब्लू-रे डिस्क में। नेक्स्ट वी हैव फ्लैश स्टोरेज, USB ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड ऑफर पोर्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ये भी अपन जो है सो लॉन्ग टर्म के लिए जो है सो स्टोर करके रख सकते हैं फ्लैश स्टोरेज में। फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हाई कैपेसिटी रहती है इसके अंदर, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, टेराबाइट्स और उससे भी ज़्यादा अपन स्टोर कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल डेटा इज रिटेन इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, उसके अंदर जो है सो अपन स्टोर करके रख सकते हैं USB ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में। स्लोअर एक्सेस स्पीड कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी से कंपेयर करें तो स्लोअर एक्सेस है, कॉस्ट इफेक्टिव, सुटेबल फॉर बल्क स्टोरेज डेटा। एग्जाम्पल ऑफ यूजेज, स्टोरिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, अर्चिविंग डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड वीडियोज़ के लिए. नाउ विल सी कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. एस्पेक्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. स्पीड वेरी फास्ट रहती प्राइमरी की, सेकेंडरी की स्लोअर देन प्राइमरी. वोलेटाइल एक्सेप्ट रॉम, नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी. स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है इसकी, गीगाबाइट्स. इसकी हाई है टेराबाइट्स एंड मोर. यूजेज टेम्पररी स्टोरेज फॉर एक्टिव डेटा, ये लॉन्ग टर्म डेटा जो है स्टोरेज कर सकता. कॉस्ट मोर एक्सपेंसिव है, ये चीपर है. कंक्लूजन, प्राइमरी मेमोरी प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन रियल टाइम प्रोसेसिंग. कंप्यूटर के जब रियल टाइम प्रोसेसिंग रहता, प्राइमरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती. वाइल सेकेंडरी मेमोरी इंश्योर्स परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. अब अपन को जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट जो भी रहते हैं अपने को इन फ्यूचर होना है तो अपन परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी. बोथ आर एसेंशियल है फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, विथ प्राइमरी मेमोरी फोकसिंग ऑन स्पीड एंड परफॉर्मेंस एंड सेकेंडरी मेमोरी एम्फसाइजिंग कैपेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए काम आता है. नेक्स्ट, स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ MS वर्ड. MS वर्ड के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आन दो, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस, यू कैन राइट द सेम आंसर. ठीक है ना. एप्लीकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, यू हैव टू राइट द सेम आंसर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, इज ए वर्सटाइल वर्ड प्रोसेसिंग टूल है. वाइडली यूज होता है ये कई के लिए, क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स के लिए. इट्स फीचर्स मेक इट सूटेबल फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, एजुकेशनल के लिए, प्रोफेशनल पर्पस के लिए, सब के लिए सूटेबल है इसके फीचर्स. बिलो आर द इट्स मेजर एप्लीकेशंस. डॉक्यूमेंट क्रिएशन. फर्स्ट अपन MS वर्ड में क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएटिंग फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सच एज रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लेटर्स, रिज्यूम्स एंड मेमोस. डिजाइनिंग ब्रोचर्स को भी डिजाइन कर सकते हैं अपन यूजिंग MS वर्ड. फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स यूजिंग टेम्पलेट्स. ड्राफ्टिंग एसेस, आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स फॉर एकेडमिक पर्पजेस के लिए. ठीक है. डॉक्यूमेंट क्रिएशन में क्या क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, लेटर, रेज्यूम्स, मेमोस बना सकते हैं, ब्रोचर्स, फ्लायर्स, न्यूज़ लेटर्स एंड यूजिंग टेम्पलेट्स. ड्राफ्टिंग ऐसे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, एकेडमिक प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग. अब बना लेने के बाद अपन चेंज कर सकते हैं. जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें आप, टाइप करें, उसके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग फीचर्स है मेन फीचर ऑफ द MS वर्ड का. फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल, इटैलिक, बोल्ड, इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. आपके डॉक्यूमेंट को आप जितना अच्छा हो सके उतना अपीयरेंस उसका इन्हांस कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग. एडिंग हेडर्स, फुटर ऐड कर सकते हो उसमें, पेज नंबर्स, प्रोफेशनल लेआउट, इंसर्टिंग बुलेट्स, पॉइंट्स, नंबर लिस्ट, टेबल्स, ये पूरा आपको फॉर्मेटिंग फीचर में रहता फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट फीचर इसका मेल मर्ज है. वन डॉक्यूमेंट इफ यू हैव, एक लेटर आपको 100 एम्प्लॉयज़ को सेंड करना है, सेम मैसेज 1000 एम्प्लॉयज़ को सेंड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में. सो यू हैव टू टाइप ओनली वंस एंड उनके एड्रेसेस को मर्ज कर दे के जो है सो अपन सेम इंफॉर्मेशन कैन सेंड टू थाउजेंड्स और मोर देन 1000 नंबर ऑफ पीपल्स बाय यूजिंग द मेल मर्ज फीचर ऑफ MS वर्ड. ठीक है. ऑटोमेटिंग द क्रिएशन ऑफ पर्सनलाइज लेटर, ईमेल, लेबल्स बाय मर्जिंग ए टेम्पलेट. एक टेम्पलेट को विद डेटाबेस नेम एंड एड्रेस से यहाँ पर अटैच करके जो है सो अपन सेंड कर सकते. क्रिएटिंग टेबल्स एंड चार्ट्स. टेबल्स एंड चार्ट्स खाली MS एक्सेल में नहीं, MS वर्ड में भी अपन टेबल्स एंड चार्ट्स को नंबर ऑफ रोज दे के जो है सो क्रिएट कर सकते हैं. डिजाइनिंग टेबल्स एंड ऑर्गेनाइज डेटा एफिशिएंटली. एम्बेडिंग चार्ट्स टू विजुअली रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन. उसके अलावा अगर कुछ स्पेल चेक, ग्रामर, इसके भी टूल्स अवेलेबल है अपने को MS फीचर्स में. MS वर्ड में स्पेल चेक एंड ग्रामर टूल्स. डिटेक्टिंग, उन्हें खुद अगर आप टाइप कर रहे हैं, अगर कुछ एरर आ गई आपके सेंटेंस में तो उन्हें खुद डिटेक्ट कर लेता है एंड करेक्ट करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को. Providing suggestion to improve sentence structure and readability. Next, collaboration and review. Sharing documents for real time editing and collaborate with others. आप जो भी टाइप कर रहे हैं उसको जो है सो रिव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट को वो शेयर भी कर सकते हैं यूजिंग टूल्स लाइक कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट्स टू रिव्यू एडिट. नेक्स्ट, इंसर्ट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स. ऐड इमेज, आपके डॉक्यूमेंट के साथ आप इमेज, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट में जाके उसको विजुअली अपीलिंग भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को. एम्बेडिंग वीडियोस, हाइपरलिंक एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू एनरिच कंटेंट. रेज्यूमे एंड CV बिल्डिंग के लिए भी अपन जो है सो MS वर्ड यूज कर सकते हैं. क्रिएटिंग प्रोफेशनल रेज्यूमेस एंड CVs यूजिंग प्री डिजाइन टेम्पलेट्स. कस्टमाइज फॉर्मेट टू मीट स्पेसिफिक जॉब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट, फॉर्म्स क्रिएट करते हैं. डिजाइनिंग फिलेबल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेनूज.
आपके कॉलेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो रहते हैं ना, पूरे नेम्स वो जैसा प्रिपेयर होके आता वैसा ऑफिशियली यानी फॉर्म जो है सो यहाँ पर अपन MS वर्ड में क्रिएट कर सकते, सर्वे के लिए, एप्लीकेशन के लिए या फीडबैक फॉर्म्स, कौन सा भी फॉर्म्स अपन ईजिली यहाँ पर बना सकते। एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क के लिए भी ये काम आता है। ड्राफ्टिंग डिजाइन थीम्स, एकेडमिक जर्नल्स, generating automatic reference citations, biographics using built-in tools. नेक्स्ट पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग ऑप्शन भी है। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिकेशन बाय सेटिंग पेज लेआउट में जाके अपन सेट कर सकते हैं मार्जिन्स एंड प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। देन एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट को इन PDF फॉर्मेट में फॉर इजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट ई बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, ड्राफ्टिंग ई बुक, अगर आप ई बुक बनाना चाह रहे हैं ईजिली जो है सो ड्राफ्ट कर सकते हैं आप इसमें नॉवेल्स या स्क्रीन प्लेस विथ टूल्स फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट लाइक बुक मार्क्स, टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स यूज करके अपन ई बुक और मैन्युस्क्रिप्ट भी राइट कर सकते हैं इसमें। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो लॉयर्स के पास जो ऑलरेडी सेटअप रहता ना, जो भी जो क्लाइंट के लिए एक फॉर्मेट रहता, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते हैं वो क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए लीगल फॉर्म्स रेडी, वैसे फॉर्म्स भी जो है सो यहाँ पर बना सकते हैं। ड्राफ्टिंग मीटिंग मिनट्स, एजेंडा, ऑफिशियल पॉलिसीज भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए। एजुकेशन और टीचिंग के लिए भी बहुत यूज़ होता है MS वर्ड। प्रिपेयरिंग लेक्चर नोट्स, स्टडी मटेरियल्स डिस्प्ले कर सकते हैं अपन स्क्रीन पे एंड लेसन प्लान्स बना सकते हैं इससे, वर्कशीट एंड क्विजेस फॉर स्टूडेंट्स। एक्सेसिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, इनेबलिंग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स लाइक टेक्स्ट टू स्पीच, इसके अंदर फीचर रहता है कि आपको एक्सेसिबिलिटी ऑफ कस्टमाइजेशन, आप टेक्स्ट को जो है सो स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोज्ड कैप्शंस फॉर यूजर विथ डिसेबिलिटी, कस्टमाइजिंग द रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार फॉर पर्सनलाइज्ड यूज। कंक्लूजन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए पावरफुल यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है ये दैट सिंप्लीफाई कर देता डॉक्यूमेंट को क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। इट्स वाइड रेंज ऑफ फीचर्स मेक इट इंडिस्पेंसेबल फॉर स्टूडेंट्स के लिए काम आता है ये, प्रोफेशनल्स के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।